नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानी सुनाती हूँ। आज मैं जो कथा सुना रही हूँ उसे रघुनाथ जी के विशेष दूत सुमति ने श्री लक्ष्मण जी को सुनाया था। आइए हम कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। महर्षि भृगु समिधा के लिए जंगल में लकड़ी लाने गए थे। आश्रम में उनकी गर्भवती पत्नी थी। उसी समय दमन नाम का एक महाबली राक्षस उनके यज्ञ का नाश करने के लिए आया और अत्यंत उच्च स्वर से भयंकर वचन में बोला, कहाँ है वह अधम मुनि और कहाँ है उसकी पाप रहित पत्नी। वह रोष में भरकर जब बारंबार इस प्रकार कहने लगा तो अग्नि देवता ने अपने ऊपर राक्षस से भय उपस्थित जानकर मुनि की पत्नी को उसे दिखा दिया। वह सती साध्वी नारी गर्भवती थी। राक्षस ने उसे पकड़ लिया। बेचारी अबला बहुत ही विलाप करने लगी। महर्षि भृगु रक्षा करो, पतिदेव बचाओ, प्राणनाथ मेरी रक्षा करो, इस प्रकार वह आर्त भाव से पुकार रही थी। तथापि राक्षस उसे लेकर आश्रम से बाहर चला गया और दुष्टता भरी बातों से महात्मा भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को अपमानित करने लगा। उस समय महान भय से त्रस्त होकर वह गर्भ मुनि पत्नी के पेट से गिर गया। उस नवजात शिशु के नेत्र प्रज्वलित हो रहे थे, मानो सती के शरीर से अग्निदेव ही प्रकट हुए थे। उन्होंने राक्षस की ओर देखकर कहा, ओ दुष्ट, अब तू यहाँ से न जा, अभी जलकर भस्म हो जा। सती का स्पर्श करने का तेरा कल्याण न होगा। बालक इतना कहते ही वह राक्षस गिर पड़ा और तुरंत जलकर राख का ढेर हो गया। तब माता अपने बच्चे को गोद में लेकर उदास मन से आश्रम पर आई। महर्षि भृगु को जब मालूम हुआ कि यह सब अग्निदेव की ही करतूत है तो वे क्रोध से व्याकुल हो उठे और शाप देते हुए बोले, शत्रु को घर का भेद बताने वाले दुष्टात्मा, तू सर्वभक्षी हो जा। तू पवित्र अपवित्र सभी वस्तुओं का आहार कर। यह शाप सुनकर अग्निदेव को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु तुम दया के सागर हो, मुझ पर अनुग्रह करो। धार्मिक शिरोमणि, मैंने झूठ बोलने के भय से उस राक्षस को आपकी पत्नी का पता बता दिया था, इसलिए मुझ पर कृपा करो। अग्नि की प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दया से द्रवित हो गए और उन पर अनुग्रह करते हुए इस प्रकार बोले, अग्नि, तुम सर्वभक्षी होकर भी पवित्र ही रहोगे। तत्पश्चात परम मंगलमय विप्रवर भृगु ने स्नान आदि से पवित्र हो हाथ में कुश लेकर गर्भ से गिरे हुए अपने पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय संपूर्ण तपस्वियों ने गर्भ से च्युत होने के कारण उस बालक का नाम च्यवन रख दिया। भृगु कुमार च्यवन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ बड़े हो जाने पर वे तपस्या करने के लिए जगत को पवित्र करने वाली नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उनके दोनों कंधों पर दीमकों ने मिट्टी की ढेरी जमा कर दी और उस पर 2 फ्लास के वृक्ष उग आए। हिरण उत्सुकता पूर्वक वहां आते और मुनि के शरीर में अपनी देह रगड़कर खुजली मिटाते थे, किंतु उनको इन सब बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। वे अविचल भाव से स्थिर रहते थे। एक समय की बात है, मनु के पुत्र राजा शर्याती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार होकर परिवार सहित नर्मदा के तट पर गए। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। महानदी नर्मदा में स्नान करके उन्होंने देवता और पितरों का
तर्पण किया तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। राजा की एक कन्या थी जो तपाए हुए सोने के आभूषण पहनकर बड़ी सुंदरी दिखाई देती थी। वह अपनी सखियों के साथ वन में इधर उधर विचरने लगी। वहां उसने महान वृक्षों से सुशोभित वल्मी अर्थात मिट्टी का ढेर देखा, जिसके भीतर एक ऐसा तेज दिखाई पड़ा जो निमेष और उन्मेष से रहित था, अर्थात उनमें खुलने और बंद होने की क्रिया नहीं होती थी। राजकन्या कौतूहलवश उसके पास गई और शलाकाओं से दबाकर उसे फोड़ डाला। फूटने पर उससे खून रिसने लगा। यह देखकर राजकुमारी को बड़ा ही खेद हुआ और वह दुख से कातर हो गई। अपराध से दबी होने के कारण उसने माता और पिता को इस दुर्घटना का हाल नहीं बताया। वह भयभीत थी और स्वयं भी शोक करने लगी। उस समय पृथ्वी कांपने लगी, आकाश से उल्कापात होने लगे, सारी दिशाएं धूमिल हो गईं तथा सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ गया। यह उत्पात देखकर राजा डर गए। उनका मन कुछ उद्विग्न हो गया। वे सब लोगों से पूछने लगे, किसी ने मुनि का अपराध तो नहीं किया है? शीघ्र ही उन्हें अपनी पुत्री की करतूत मालूम हो गई और वे अत्यंत दुखी होकर सेना और सवारियों सहित मुनि के पास गए। भारी तपस्या में लगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनि को देखकर राजा ने स्तुति के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और कहा, मुनिवर दया कीजिए। तब महातपस्वी मुनि श्रेष्ठ च्यवन ने संतुष्ट होकर कहा, महाराज, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह सारा उत्पात तुम्हारी पुत्री का ही किया हुआ है। तुम्हारी कन्या ने मेरी आंखें फोड़ डाली है, इनसे बहुत खून गिरा है। इस बात को जानते हुए भी उसने तुमसे नहीं बताया है, इसलिए अब तुम शास्त्रीय विधि के अनुसार मुझे उस कन्या का दान कर दो, तब सारे उत्पातों की शांति हो जाएगी। राजा यह सुनकर बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि उनकी कन्या बहुत ही कम उम्र की थी। वह बहुत ही कोमलांगी और सुकुमार थी। फिर भी राजा ने मुनि के क्रोध से डरकर अपनी कन्या का उन्हें दान कर दिया। बस मुनि के क्रोध से प्रकट हुए सारे उत्पात तत्काल शांत हो गए। इस प्रकार तपोनिधि मुनिवर च्यवन को अपनी कन्या देखकर राजा शर्याती फिर अपनी राजधानी में लौट आए। राजा शर्याती मन ही मन बहुत ही दुखी थे। राजा शर्याती के जाने के बाद महर्षि च्यवन पत्नी रूप में प्राप्त हुई उनकी कन्या के साथ अपने आश्रम पर रहने लगे। उसको पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। योगाभ्यास में प्रवृत्त होने के कारण उनके सारे पाप धुल गए थे। वह कन्या अपने श्रेष्ठ पति की भगवत बुद्धि से सेवा करने लगी। यद्यपि वे नेत्र से हीन थे और बुढ़ापा के कारण उनकी शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी थी, तथापि वह उन्हें अपने अभीष्ट पूर्ण करने वाले कुल देवता के समान समझकर उनकी सेवा करती थी, जैसे शची इंद्र की सेवा में तत्पर होकर प्रसन्नता प्राप्त करती है। एक समय की बात है, मुनि के आश्रम पर देव वैद्य अश्विनी कुमार पधारे। सुकन्या ने स्वागत के द्वारा उनका सम्मान करके उन दोनों का आतिथ्य सत्कार किया। शर्याती कुमारी सुकन्या के किए हुए पूजन तथा अर्धपाद्य से उस सुंदर शरीर वाले अश्विनी कुमारों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्नेहवश उस सुंदरी से कहा, देवी तुम कोई वर मांगो। उन दोनों देव वैद्यों को संतुष्ट देख बुद्धिमती नारियों में श्रेष्ठ राजकुमारी सुकन्या ने उनसे वर मांगने का विचार किया। अपने पति के अभिप्राय को लक्ष्य करके उसने कहा, देवताओं,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को नेत्र प्रदान कीजिए। सुकन्या का यह मनोहर वचन सुनकर तथा उसके सतीत्व को देखकर उन श्रेष्ठ वैद्यों ने कहा, यदि तुम्हारे पति यज्ञ में हम लोगों को देवोचित भाग अर्पण कर सके तो हम इनके नेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने की शक्ति पैदा कर सकते हैं। च्यवन ने भी उन तेजस्वी देवताओं को यज्ञ में भाग देने के लिए हामी भर दी। तब ये दोनों अश्विन कुमार अत्यंत प्रसन्न होकर महान तपस्वी च्यवन से बोले, मुने, सिद्धों द्वारा तैयार किए हुए इस कुंड में आप गोता लगाएं। ऐसा कहकर उन्होंने च्यवन मुनि को, जिनका शरीर वृद्धावस्था प्राप्त कर चुका था तथा जिनकी नस नाड़ियां साफ दिखाई दे रही थी, उस कुंड में प्रवेश कराया और स्वयं भी उसमें गोता लगाया। तत्पश्चात उस कुंडों में से 3 पुरुष प्रकट हुए जो अत्यंत सुंदर और नारियों का मन मोहने वाले थे। उनका रूप एक ही समान था। सोने के हार, कुंडल तथा सुंदर वस्त्र तीनों के शरीर पर शोभा पा रहे थे। सुंदर शरीर वाली सुकन्या उन तीनों को अत्यंत रूपवान और सूर्य के समान तेजस्वी देखकर अपने पति को पहचान न सकी। तब वह साध्वी दोनों अश्विनी कुमारों की शरण में गई। सुकन्या के पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर उन्होंने उसके पति को दिखा दिया और ऋषि से विदा लेकर वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।